घंटी दिखाकर आगे की ओर रवानगी का कार्यक्रम किया जा रहा है। सच में यह बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति कुंज एक्सप्रेस का ठहराव बहुत दिनों से मांगा जा रहा है रमना रेलवे स्टेशन पर, तो आप दे देते तो वहाँ की जनता की मांग पूरी हो जाती। चुनाव का समय नजदीक है और पहुना को फिर हम लोगों का चुनाव में जाना है। खाली पहुना पर लोड नहीं दिया जाता है, पहुना का लोड भी उठाया जाता है। किया गया और भी कुछ अगर हमें जरूरत है तो आपके लिए सदैव दोनों प्रतिनिधि खड़े रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। रमना रेलवे स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव के बाद विधायक और सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन का रमना रेलवे स्टेशन पर ठहराव के लिए रेल मंडल धनबाद की ओर से जारी अधिसूचना के बाद शुक्रवार की मध्यरात्रि से शुरू हो गई है। वहीं शनिवार को सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक भानु प्रताप शाही, प्रमुख करुणा सोनी, एडीआरएम धनबाद के राम सूरत सिंह, डीटीएम चौपन के अभिषेक विशाल ने 2 घंटे से विलंब चल रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ट्रेन के चालक व उपचालक को फूल की माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद बीडी राम ने संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र के आमजनों की मांग को पूरा कर धरातल पर लाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि रमना में शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव होने से यहां के 3 प्रखंड रमना, बिशुनपुरा व डंडई प्रखंड के यात्रियों को अब काफ़ी सहूलियत होगी। सांसद ने कहा कि मार्च से पहले बरवाडी चुनार पैसेंजर को प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने के लिए उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भी आश्वस्त किया है और भरोसा दिया है। सांसद ने कहा कि मेराल में पटना सिंगरौली एक्सप्रेस को एवं डाल्टनगंज गढ़वा नगर उटारी रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्टेशन निर्माण के लिए शीघ्र ही काम शुरू होगा। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने सांसद बीडी राम के प्रति हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यहां के सांसद केवल संसद में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर पलामू का नाम मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। शाही ने कहा कि त्रिवेणी एक्सप्रेस एवं बरवाडी चुनार पैसेंजर का भी ठहराव कराने की मांग सांसद बीडी राम व रेल प्रबंधक से उन्होंने की है। विधायक शाही ने कहा कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव हो जाने से यहां के 2.5 लाख जनता को फायदा होगा। वहीं एडीआरएम अभिषेक विशाल ने कहा कि यातायात के लिए रेल बहुत ही कम पैसों में सरल व सुविधाजनक साधन आम जनों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शारदा महेश प्रताप देव, प्रमुख करुणा सोनी ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रतिनिधि प्रभात कुमार, मंडल अध्यक्ष बलजीत सोनी, विधायक प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह, राम केवल पासवान, अमित प्रकाश, मंतोष पासवान, शंकर चंद्रवंशी, बिशुनपुर मंडल अध्यक्ष अवध बिहारी गुप्ता, राजेश सिंह मौजूद थे। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का ठहराव बहुत दिनों से मांगा जा रहा है रमना रेलवे स्टेशन पर, तो आप दे देते तो वहाँ की जनता की मांग पूरी हो जाती। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा और तत्काल उन्होंने ईडीपीजी को अपना निर्देश दिया कि इस कार्य को कर दिया जाए। दूसरे ही दिन उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि ये इसका हम लोग नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन हुआ और आज ये मांग पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से और पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर रेल मंडल के एडीआरएम साहब से 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा कि बरवाडी चुनार 54 पैसेंजर ट्रेन जो है, जिसकी मांग अभी आदरणीय विधायक जी ने भी की है और हम लोगों के द्वारा भी बहुत समय से इसकी मांग की जा रही है। कोरोना के समय में ये इसका परिचालन बंद हो गया था। यहाँ की जनता की भी मांग है, मैंने कई बार पत्र भी लिखा है
तो इसको प्राथमिकता के आधार पर इस ट्रेन को चालू कराया जाए। इस ट्रेन के चालू होने से न केवल रमना वासियों को फायदा होगा, बल्कि मेराल और इस क्षेत्र में जितने भी हमारे प्रखंड हैं वहाँ के सभी के निवासियों को यह फायदा होगा। यह बहुत जरूरी है। इसको प्राथमिकता के आधार पर, और मैं चाहूँगा कि मार्च के पहले निश्चित रूप से इस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ हो जाए। आप कृपया इस बात को मंडल अधीक्षक जी से भी कहेंगे, और मैंने पत्र लिखा है, इसका भी आप रेफरेंस उनको देंगे। त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव और हमारा जो पैसेंजर है उसको पुनः चालू करने का मांग हमारा रमुना प्रखंड के लोगों के द्वारा, रमुना क्षेत्र के लोगों के द्वारा है। कृपया इस पर आप आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे, यह मैं भी आपसे आग्रह और विनती करता हूं। लेकिन आप लोगों से भी हमारा आग्रह और विनती है, चुनाव का समय नजदीक है और पहुना को फिर हम लोगों का चुनाव में जाना है। खाली पहुना पर लोड नहीं दिया जाता है, पहुना का लोड भी उठाया जाता है। उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? आप जिम्मेवारी लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? जब आते हैं तब खाली मांग करते हैं। पहुना से कोई चीज मांगा जाता है जी? पहुना को दिया जाता है। हम लोगों के इलाका के पहुना है, यह सौभाग्य की बात है। और ये बराबर जो बोलते हैं उन्होंने वो करने का काम किया है। आज जो अंधा आदमी होगा वो अभी मोदी जी का विकास को देख करके आश्चर्यचकित होगा। जब वो नगर उटारी रेलवे स्टेशन पर जाता होगा, जब वो रमुना स्टेशन पर आता होगा, तो उसका भी आंख खुल जाता होगा कि वाकई मोदी जी ने देश का विकास करने का काम किया है और हमारे सांसद ने क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, उसका भी आंख आज खुलता। ऐसे लोगों को जो क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, देश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, ऐसे लोगों को स्थापित करके रखना यह हमारी और आपकी जवाबदेही भी बनती है। हम और आप निश्चित तौर पर मांग करें, यह हमारा हक है। लेकिन जब इनका समय आए, जब इनका वक्त आए, तो इनके पीठ पर भी परिवार की तरह रमुना, बिशनपुरा और डंडई खड़ा हो जाए, यह भी हमारा कर्तव्य और धर्म है, यह भी हम लोगों को निभाना है। एक बार पुनः अपने सांसद को यह महान कार्य के लिए अपने क्षेत्र के 5 लाख जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए, साथ में रेलवे के सभी पदाधिकारी का आभार प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय।